करप्शन, दो नंबरी, गैर इंसानी रवैये, रिश्वतखोरी और बेईमानी पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा करवा रही है। मैं एक ऐसे वाक़े के बारे में आपसे आज बात करूंगा जिसको सुन के दिल खून के आंसू होता है। गुजरावाला मोड़ मीनाबाद का एक वाक़या है। इंटरनेशनल प्लेयर पहलवान थे, नाम था उनका नवीद पहलवान। उनकी दो बेटियां सालगिरह के मौके पर उनकी डेथ हो गई, मौत के मुंह में चली गई, सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से। इसमें वीडियो सुनिए, बताइएगा कसूरवार कौन है। क्या पंजाब फूड अथॉरिटी इसकी कसूरवार है या दो बच्चियों ने, उसके और बच्चे थे, सालगिरह के मौका पर एक बेकरी से, लोकल बेकरी से शॉप थी, वहां से कुछ फास्ट फूड की चीजें और मिठाई ऑर्डर की और वो खाई और खाने के बाद उनकी हालत गैर हो गई। क्या पंजाब फूड अथॉरिटी इसमें कसूरवार है? क्या वो दुकानदार कसूरवार है या क्या वालिदैन कसूरवार है कि उन्होंने देखने से पहले चीजें नहीं खरीदी? अच्छा जी, चिल्ड्रन अस्पताल गुजरावाला में बच्चों को फौरन दाखिल करवा दिया गया जब बच्चों की तबीयत सालगिरह के मौका पर एक केक और फास्ट फूड जो भी मिठाई वगैरह मंगवाई वो खाने से खराब हुई। अच्छा, हुआ ये कि गुजरावाला के अलावा मुख्तलिफ और शहरों में, लाहौर में भी ऐसे मुख्तलिफ वाकयात रिकॉर्ड होते हैं। आप कभी ऐसे होटल्स और ऐसे बेकरीज के अंदर चले जाएं जहाँ पे बेतहाशा रश होता है और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन खुदा के लिए एक बार आप जाती हैसियत में, पंजाब फूड अथॉरिटी तो एक इदारा है, उसका डेफिनेटली काम है ही है, लेकिन एक जाती हैसियत में किसी छोटी से छोटी शॉप पे आप जाके देखें, चूहे भाग रहे होते हैं, बिल्लियां वहां पे घूम रही होती हैं और वही चीजें आपको खिलाई जाती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 70-80% ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये नन्हे मुन्ने बच्चे मौत के मुंह में चले गए। ये किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करेंगे? उस नवीद पहलवान के दिल पे क्या गुजरी होगी? वो दो बच्चियां जो छोटी उम्र में, जिसके बारे में कहा जाता है कि बेटी रहमत हुआ करती है, किससे किससे जाके ये पता करेंगे? कि पंजाब फूड अथॉरिटी वालों से पूछेंगे? पंजाब फूड अथॉरिटी ने उस शॉपकीपर को अरेस्ट किया हो ना किया हो, रिपोर्ट बने, क्या इसके नताज आने से ये बच्चे वापस आ सकते हैं? याद रखिएगा, ये करप्शन है, ये सरेआम करप्शन है। अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट, उसका नंबर 100 के करीब जाके आता है दुनिया के पासपोर्ट्स में, तो इसमें कसूर हमारी सोसाइटी का है। एक शॉप नहीं, आप सैकड़ों होटल विजिट कर लीजिए, बड़े मजे मजे से खाने आप टेस्ट ले लेके उंगलियां चाट चाट के खा रहे होते हैं। काश कभी आप उनको बनते हुए देख लें, आप उनको सर्व करते हुए देख लें, क्या वो इतने हाइजीन वहां पे इन्वायरमेंट है कि उसको खाया जाए? आपको देसी घी के नाम पे न जाने क्या कुछ खिला दिया जाता है। एक बार समोसे जो तले जाते हैं, जैसे अफान कैसर कहते हैं कि समोसे जब एक बार कोई तलता है, दादा तलता है, तो पोता भी उसी में से समोसे निकाल रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेतहाशा गलत इस्तेमाल होता है ऐसे प्रोडक्ट्स का। मुझे रिक्वेस्ट कर रही है पंजाब फूड अथॉरिटी से, खुदा के लिए, आपसे चीजें रजिस्टर्ड होती हैं, आपसे सारे के सारे लाइसेंस बनते हैं और डेफिनेटली आप इसको देखते भी हैं। खुदा के लिए ऐसे तमाम वाकयात के ऊपर कड़ी से कड़ी जो हम नजर रखें और इनको कड़ी से कड़ी करार वाकई सजा मिले, ताकि दूसरे लोग इस चीज का खास ख्याल रखें। हमारे मुख्तलिफ शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात पे मुख्तलिफ इलाकों में विजिट करते हैं, कुछ शॉप सील्स भी होते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सबके बावजूद इस कदर ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शुगर सर फहरिस्त है। अब बताएं मुझे, क्या इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज है, यूरोप में कुछ कंट्रीज है, वहां देख लें ब्लड शुगर, यहाँ तो हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है। रीजन ओवर ईटिंग। हम लोग खाना खाने में सबसे ज्यादा माहिर है। क्या मिलेगा, कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, इस समय कोई सरोकार नहीं है, बस जहां से मिले वेलकम। मैं एग्जांपल देता हूं आसान से। देखिए, शादियां आपने अटेंड की हैं, आप शादी में जाते हैं और जैसे ही खाना खुलता है तो यूं भगदड़ मचती है खाने की तरफ कि लपकते हैं आप कि शायद इसके बाद खाना बचता है या नहीं बचता। वो खाना किस तरह से बना, वो देग में क्या डाला क्या नहीं डाला, इससे किसी की कोई सरोकार नहीं है। बस वो इवेंट पे आए हैं और कुछ तो इस हवाले से खा लेते हैं कि हमने पैसे देने हैं। शादी पे आए हैं तो रसूमात होती है, पैसे देने हैं, चलो कुछ खा ही ले। और फिर मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा कि वो एक ही बार जाते हैं, वो खीर की पूरी प्लेट भर के ले आते हैं। देखिए, ज्यादा खाना वैसे नुकसानदेह है, लेकिन मेरा आज मौजू ये नहीं, मौजू ये है, क्या वो खाना जो तैयार हुआ है, क्या वो चिकन जो तैयार हुआ है, आपको कंफर्म है कि वो बिल्कुल चिकन जिंदा मुर्गियों का था?
वो कहाँ से आया। इसके अलावा रोजाना आप नान चने खा रहे होते हैं, लाहौर तो भरा हुआ है इस चीज से, बाद में पता चलता है कि लाहौर तो पता कुछ लाहौरिये कुछ और ही खा गए हैं। खुदा के लिए इस तरफ आए। इस तरह के वाकयात अगर बढ़ते रहे तो सोसाइटी में जिम्मेदार कौन होगा, किससे जाके पूछना पड़ेगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी आप क्या कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम इदारों से जो इदारे लुक आफ्टर करते हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के इवेंट्स को देखें और इस पे स्ट्रिक्टली रूल्स बनाए, डिसिप्लिन बनाए, ताकि किसी और बेगुनाह के बच्चे इस तरह मौत के मुंह में मासूम बच्चे ना जाए।